Breaking news coming in from Bangladesh, where an Air Force base at Cox's Bazar has been attacked. One civilian has been killed. There was an attack on a Bangladeshi air base today. One person was killed and several were injured. बांग्लादेश को अपने बुरे कर्मों का फल मिलना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के एयरफोर्स बेस पर उसी के सिविलियंस ने अटैक किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, वहां के आर्मी भी स्टेप इन करते हुए कह रहे हैं, आर्मी चीफ का कहना है कि अब हम इनडेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में रखने वाले हैं। बांग्लादेश के अंदर इस चीज का बड़ा शोर उठा जब बांग्लादेश की एयरफोर्स के ऊपर अंदर एक क्लैशेस हुए और एक शहरी जो है उसकी जान चली गई। ज्ञात बंदूकधारी अननोन गनमैन, जिनका कि पाकिस्तान में पूरा कहर है और जिन्होंने अभी अभी काशिफ अली जो साले साहब हैं हमारे हाफिज महाराज के लश्कर तैयबा के, तो उन अननोन गनमैन का कहर जो है वो अब बांग्लादेश में भी पहुंच गया है। यहाँ पर बांग्लादेश के लोग बहुत गुस्सा है अपनी एयरफोर्स पर और अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स पर। ना ये एक और वीडियो है, पता नहीं बांग्लादेश से जो भी वीडियो निकलती है ऐसे लगता है 50-60 पिक्सल की है। खैर एनीवे, यहाँ पर बांग्लादेश के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ये डिस्क्राइब करेंगे कि ये अपनी जनता के बारे में क्या सोचते हैं। ये एरिया म्यांमार बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब है और इसलिए इनिशियली कुछ स्पेकुलेशन उठी थी कि क्या अराकान आर्मी जो रखाइन यहाँ पे एरिया है म्यांमार का, इसको वैसे ही कब्जा चुकी है। वैसे मतलब जब वो बोलता है तो दुनिया सुनती है। इंडियन मीडिया की आवाज है, भले वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, डिजिटल हो, न्यू मीडिया हो, जो भी हो, प्रिंट मीडिया हो, जब वो बोलते हैं तो दुनिया जो है वो उसकी दुनिया उसको सुनता है। ये बात मैं तो आई जस्ट कैन नॉट इग्नोर दिस। अटैक हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये है कॉक्सस बाजार। ये कॉक्सस बाजार जो बिल्कुल म्यांमार बॉर्डर से लगता हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मोहम्मद यूनिस की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। बांग्लादेश के एयरफोर्स बेस पर हमला हुआ है। कॉक्स बाजार शहर के एयरफोर्स बेस को कुछ हमलावरों ने सोमवार को निशाना बनाया है। ये हमला पास के समिति पारा इलाका के कुछ उग्रवादियों ने किया है। इसके बाद सेना ने स्थिति को संभालते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बांग्लादेशी मीडिया ने कहा है कि वायुसेना स्थिति को संभालने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। कॉक्स बाजार के उपायुक्त मोहम्मद सलाहुद्दीन ने बताया है कि दोपहर करीब 12 बजे हुई घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। दो पक्षों में झड़प के चलते घटना के होने की बात भी सामने आ रही है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी आर्मी किसी को भी घटना स्थान के पास जाने की अनुमति नहीं दे रही है। प्रशासन ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं लिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये हमला अराकान आर्मी की तरफ से हो सकता है। बांग्लादेश बीते साल जून से ही लगातार उथल पुथल से गुजर रहा है। शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद देश में पूर्ण सरकार नहीं है और यूनिट सरकार से लोग खुश नहीं हैं। बांग्लादेश के अंदर इस चीज का बड़ा शोर उठा जब बांग्लादेश की एयरफोर्स के ऊपर अंदर एक क्लैशेस हुए और एक शहरी जो है उसकी जान चली गई। कहा जाता है कि जो लोकल्स हैं इन सदर्न बांग्लादेश, उन्होंने एक एयरबेस पे हमला कर दिया। एक बंदे को एयरबेस के लोग उठा के ले गए और मिलिट्री वालों ने, एयरफोर्स वालों ने ये कहा है कि ये जो अटैक है, ये कॉक्स बाजार है वहाँ पे, ये वहाँ पे हुआ। बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी अखबार है डेली स्टार, उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे एक शख्स जो है उसकी जान चली गई है। और जिसे वो आप कह लें कि ये जिसे कहते हैं ना, हर रोज़ बांग्लादेश कुछ ना कुछ ऐसी खबरों में रहता है। बांग्लादेश वो जिसे कहते हैं ना, इन बैड प्रेस है, हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम शेख हसीना वाजह जो है, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा जाता है कि एज पर द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट 1400 लोग मारे गए। फिर ये अभी मोहम्मद यूनुस साहब आए, तब से भी आप देख रहे हैं मुसलसल कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा है। एथनिक माइनॉरिटीज़ को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ हरासमेंट, इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इंटरनेशनल प्रेस बड़ी केयरफुली देखती है, ख़ास तौर पे इंडिया, क्योंकि इस मसले को इंटरनेशनलाइज करता है। जब इंडिया इस मसले को इंटरनेशनलाइज करता है, दुनिया के सामने लेके जाता है, तो वहाँ पे फिर जारी बात है, चीज़ तो फिर हो जाती है। इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा लें कि फ़ौज के भी, एयरफोर्स के भी बंदे ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने लाइव एमुनिशन चलाया, ये भी पता चला है। और इस वक्त आपको पता है बांग्लादेश के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट है और शेख हसीना वाजह जो हैं वो
इंडिया भारत के अंदर मौजूद हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इन दिस केस अगर ये चीज़ देखी जाए तो बांग्लादेश के अंदर कोई वो जैसे कहते हैं ना अच्छी खबर नहीं आ रही। इंडिया आपको पता है कॉन्टिन्यूसली इस मसले को ग्लोबल स्टेज पे लेके जा रहा है। इंडिया कह रहा है जी, आज उन्होंने क्या किया है कि आज उन्होंने एक फोटो एग्जीबिशन हुआ है बांग्लादेश के हवाले से, जिसमें ये कहा है जी कि नेवर एंडिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। इंडिया माइनॉरिटीज किसको कहता है बांग्लादेश के अंदर? इंडिया की जो डेफिनेशन है माइनॉरिटीज की, उसमें आते हैं सारे के सारे हिंदू जो कम्युनिटी है वहाँ पे। और ये एक है उस विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन जो काम करती है टू फाइंड आउट द सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस जो रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज को बांग्लादेश में फेस करता है। देखिए, इंडिया के पास बहुत रिसोर्सेज हैं। इंडिया अपनी वो जिसे कहते हैं ना एक ग्लोबल हेडलाइंस बनानी उन्हें भाई साहब आती हैं। उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हमने दुनिया के सामने अपना नैरेटिव लेके जाना है तो वो किस तरह लेके जाना है, दुनिया को अपनी कहानी किस तरह सुनानी है, वो इस पे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और आप देखें उनके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हों, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हों, सॉफ्ट पावर हो, उनको अब समझ है कि इसके ऊपर कैसे काम करना है। सो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने अपनी जो अपनी वो जिसे कहते हैं ना अपनी एक अपना इम्प्रेशन डेवलप किया उन्होंने, ठीक है जी। और इम्प्रेशन क्या डेवलप किया है कि जी बांग्लादेश जो है उसके अंदर जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो हिंदूज को और माइनॉरिटीज को टारगेट कर रही है। ज्ञात बंदूकधारी अननोन गनमैन जिनका कि पाकिस्तान में पूरा कहर है और जिन्होंने अभी अभी काशिफ अली जो साले साहब हैं हमारे हाफिज महाराज के लश्कर तैयबा के, तो उन अननोन गनमैन का कहर जो है वो अब बांग्लादेश में भी पहुंच गया है। बांग्लादेश, तो इस बांग्लादेश में भी साहब आज बड़ा ज़बरदस्त एक अननोन गनमैन का अटैक हो गया है। और वह अटैक कहाँ हुआ है? अटैक हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये है कॉक्सस बाज़ार। ये कॉक्सस बाज़ार जो बिल्कुल म्यांमार बॉर्डर से लगता हुआ है, यहाँ पर एक एयरफोर्स बेस है। और इस एयरफोर्स बेस पे आज लगभग 2-2.5 घंटे पहले वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त अटैक हुआ। और उस अटैक में यह बताया जा रहा है कि 3 एयरफोर्स के बंदे, 2 वहाँ की सिक्योरिटी के बंदे और 13 अन्य लोग मारे गए हैं। 13 कौन थे? वो 13 जिन्होंने इस एयरफोर्स बेस पे अटैक किया था। यानी कि अब आप ये समझिए कि आप ये जान लीजिए कि बांग्लादेश में विद्रोह की शुरुआत हो गई है। अब इस अटैक को किसने कैरी आउट किया, इसके ऊपर अलग अलग बातें कह रही हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र से अटैक हुआ है वहाँ पर रोहिंग्यों की बस्ती है। जी हाँ, वही रोहिंग्ये जिनको कि बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश जिहादी जो है वो उनको अपना सहयोगी मान रहे हैं। लेकिन साहब आप ये जानिए कि ये रोहिंग्ये किसी के ही नहीं है। रोहिंग्ये जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, इनकी बहुत पुरानी आदत है। और इसी वजह से म्यांमार से इनको भगाया जा रहा है। यहाँ पर शेख हसीना ने इनको शरण दी और यहाँ कॉक्सस बाज़ार के और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये एरिया है, ये है टेकनाफ। तो ये टेकनाफ और कॉक्सस बाज़ार के और उसके आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारे रेफ्यूजी कैंप हैं जिसमें लगभग 10 लाख रोहिंग्ये रहते हैं। अब ये रोहिंग्ये जो हैं ये किसी के नहीं हैं, इनको आप पैसे दीजिए, किसी के लिए भी काम करने को तैयार है। तो अराकान आर्मी ने अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट से इनमें इन्फिल्ट्रेशन करके और यहाँ पर पूरा एक विद्रोहियों का बेस बना दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो क्षेत्र है ये वाला,